नमस्कार। राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और राष्ट्रहित में हम बात करेंगे आज रामचरितमानस को लेकर छिड़े विवाद को लेकर। जी हां, रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। आपत्तिजनक दोहा और चौपाइयों को रामचरितमानस से हटाए जाने की मांग करते हुए ओबीसी महासभा के लोगों ने राजधानी लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को इनका साथ मिला है। रामचरितमानस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का एक वीडियो सामने आया है। पहले बिहार के मंत्री चंद्रशेखर ने इस पर विवादित बयान दिया था। उसके बाद कर्नाटक के एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था और इसके बाद अब समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे दिया है। बयान के बाद बीजेपी समेत कई पार्टियों के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कई सपा नेता भी उनके बयान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच लखनऊ से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो चौंकाने वाली थी, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन पर लोग रोड पर उतर आए। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने सड़कों पर ही रामचरितमानस की प्रतियां भी जलाई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल रविवार को लखनऊ में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरकर खुलकर सामने आए हैं। महासभा के लोगों ने लखनऊ स्थित वृंदावन योजना में ग्रंथ की प्रतियां जलाई हैं। रामचरितमानस के विवादित अंश की प्रतियों को जलाकर महासभा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि ओबीसी महासभा के प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा प्रतियां जलाने के बाद। जब अगर हम सब हिंदू हैं, सारे शूद्र सब लोग हिंदू हैं, तो इसे जाति व्यवस्था को ख़त्म कर देने, जाति ख़त्म कर देनी चाहिए। अगर जाति नहीं ख़त्म कर रहे हैं तो फिर जातिगत आरक्षण होने में क्या बुराई है। या तो जातियाँ ख़त्म कर दी जाए मेरे हिसाब से, ये जातियाँ खत्म कर दी, या तो जाति खत्म कर दीजिए और या तो फिर जातिगत गणना होनी चाहिए। जाति से मानस में ये जो आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, इनको पूरी तरह से निकाला जाए और इसको संशोधित किया जाए। बहुत ही निंदनीय है कि रामचरितमानस में जिस तरह से टिप्पणियां चौपाइयों में जो लिखी हुई हैं, जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और देश की समस्त नारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां लिखी गई हैं, उनको हटाने की मांग हमने किया है। क्योंकि अभी तक हमारे जो लोग थे इसको समझ नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे हमारे लोग शिक्षित हुए हैं और ज्ञान हुआ है, ये सारी चीज़ें पढ़ करके पता लग रहा है कि ये हम लोगों को किस तरह से भ्रमित करते रहे। तो आपने देखा रामचरित की कुछ पंक्तियों को लेकर ओबीसी महासभा के कुछ नेताओं ने राजधानी लखनऊ की सड़कों पर प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन यहां पर दर्ज कराया। लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी महाराज ने इनको लेकर क्या कुछ कहा है। पहले वो भी आप सुनिए। स्वामी प्रसाद जैसे लोग पहले उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर अब भारतीय अस्मिता के धरोहर, भारतीय परंपराओं के धरोहर साधु संतों पर अंगुली उठाया है। निसंदेह उनकी बुद्धि जो है वो विक्षिप्त हो गई है और मैं आचार्य होने के नाते मैं उन्हें एक सीख देना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद जी, आप जिस प्रकार से आज भारत के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, या तो आप अन्य धर्म के लोगों से प्रेरित हैं, या तो आपको बहुत बड़ी कोई लालच दे दी गई है, बहुत बड़ी लालच दे दी गई है, या बहुत बड़ा आपको एक पद या पैसे मिलने का लालच मिल चुका है, क्योंकि बीजेपी से आपको कुछ मिल नहीं पाया। तो आपने देखा कि इस तरीके से रामचरितमानस के कुछ दोहे और पंक्तियों को लेकर जो विवाद है वह देश में छिड़ा हुआ है। लेकिन वहीं आप आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आपको इसी बीच बता दें कि अखिलेश यादव, जो कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य से किनारा करते हुए नजर आए थे, किनारा करने की बात कही थी, कहा था कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव को भी बनाया है। राष्ट्रीय महासचिव यहां पर बनाया है, तो एक प्रकार जहां पर एक तरफ तो आपको बता दें यहां पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव को जहां पर प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, तो वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य को भी महासचिव की जिम्मेदारी दी है। तो आखिर एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ राष्ट्रीय महासचिव का कद यहां पर दिया गया है। तो आपको बता दें यहां पर विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच राष्ट्रहित में इस मुद्दे को के न्यूज प्रमुखता से उठा रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान इस पैनल में जुड़ेंगे, जिनमें पवन दीक्षित जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही शालिनी पांडे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और साथ ही दिलीप अग्निहोत्री जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रहित में। पवन दीक्षित जी, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता हैं कि विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आते, जहां पर पूरा देश जो है निंदा करता हुआ नजर आ रहा है, साथ में अखिलेश यादव ने भी उनकी इस बयान से किनारा किया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं की बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी आज उन्होंने दी है। तो क्या माना जाए कि समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र, एक तरफ उनका व्यक्तिगत बयान बताते हैं, उससे किनारा करते हैं, दूसरी तरफ उनको पार्टी में महिमा मंडित कर दिया जाता है, क्या कहेंगे? आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये धर्म की अफीम इतनी बुरी होती है कपिल जी कि जो एक बार चख लेता है गलत तरीके से, तो वो फिर पागलों की तरह बौरा जाता है, जैसे अभी मौर्य जी जिस तरह से बौराए हुए हैं, क्योंकि इनको कोई धर्म के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया, कोई काम नहीं दिखाई दिया। आजकल बहुत खाली है, विपक्ष की अपनी भूमिका को तो निभा नहीं रहे हैं, ना निर्वहन कर रहे हैं ठीक से। आप ये समझ लीजिए, जो हमारी आस्था की भी पार्टी का कोई भी शख्स क्यों ना हो, अगर उस पर कुठाराघात कोई करता है तो अक्षम्य है। चाहे वो बिहार के कोई मंत्री रहे हो, मैं देखिए पहले आपसे बोल देता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन भी करेंगे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई भी प्रोफेसर हो या कोई भी हो। देखिए, एक आस्था जो है कि बड़ी सेंसिटिव चीज होती है। वो मेरी आस्था किसी चीज के प्रति हो सकती है, आपकी आस्था किसी चीज के प्रति हो सकती है, और हम सबको सबकी आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। रामचरितमानस हमारे घर में बचपन से हमें दिखाया गया एक धार्मिक ग्रंथ की तरह से पूजा जाता है। रामचरितमानस को एक पवित्र ग्रंथ की तरह माना जाता है, और निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि इस तरह की छोटे बुद्धि के लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसी बुद्धि के लोग, इस माहौल को सिर्फ सामाजिक रूप से माहौल को खराब करने का काम करते हैं। तुलसीदास जी, तो मैं ये बात कहूं कि तुलसीदास जी तो बेचारे हमेशा विवादों में जिंदगी उनकी बीती। जब वो पैदा हुए, पैदा होने के बाद से अब संस्कृत से अवधि में जो रामचरितमानस का उन्होंने पाठ किया, जो उस टाइम के विद्वानों ने उनका बहुत विरोध किया था, और आज भी तो ये चलता आ रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। अगर सकारात्मक रूप से जो दुनिया में बहुत सारे काम है, इस देश में बहुत सारे काम है, आपको क्या जरूरत थी? अरे कभी कोई महासभा मैंने सुनी थी, मैंने पहली दफा वो महासभा सुनी थी। 70 साल के लोग हैं, उन्हें आज ध्यान में आया कि रामचरितमानस में क्या लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है। और मैं एक चीज और कहूंगा, देखिए 500 साल पहले हम और आप नहीं जा सकते। क्या लिखा था, किस परिप्रेक्ष्य में लिखा था, क्या उस वक्त की चीजें थी, उस वक्त की चीजें वहां खत्म हो गई। आज माहौल क्या है? ये ऐसे गलीच दिमाग के लोग, ऐसी तुच्छ मानसिकता के लोग आज के माहौल में जिस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियों को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अननेसेसरी एक सामाजिक द्वेष बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अक्षम समाजवादी बनाए, वो उनकी कंसर्न है। लेकिन लीगली चाहे प्रदेश सरकार हो वो या कोई भी पार्टी की तरफ से कुछ अगर ऐसा हो सकता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। किनके खिलाफ बात है? किनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? पवन जी, किनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए?
स्वामी प्रसाद मौर्य हो, और हमने इसी तरह बिहार में एक मंत्री ने बोला है, चंद्रशेखर नाम है उनका, हमने एफआईआर करने तक के लिए बोला है। जी जी जी, मैं वही बता रहा हूँ। रिटन में कांग्रेस ने सीएम से बोला है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए, हमारे साथ सपा से हमारे साथ सपा नेता मनोज यादव भी जुड़ चुके हैं। मनोज यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रहित में। मनोज जी, आप पर ही आऊंगा। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जिस तरह से रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां दोहों को लेकर उनको आपत्ति है, उन्होंने विवादित बयान दिया, जिससे पूरे देश में कहीं ना कहीं उथल जो कूद है वह मच गई है। लेकिन एक तरफ जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनके बयान से पहले किनारा कर लेते हैं, बताते हैं कि उनका व्यक्तिगत बयान है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब अचानक से उनको राष्ट्रीय महासचिव का एक बड़ा कद दे दिया जाता है, तो क्या माना जाए, समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है या समाजवादी पार्टी ही उनको आगे करके इस तरह की बयानबाजी करने के लिए प्रेरित कर रही है? मनोज जी, देखिए, कौन किसको प्रेरित कर रहा है ये बात ना कही जाए तो बेहतर है जी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में कोई हमारे दल में है तो वो जो मतलब हमारा कोई गुलाम तो हो नहीं जाएगा। उसकी अभिव्यक्ति की आजादी तो हम खत्म नहीं कर देंगे, और उस व्यक्ति को जो अच्छा लगेगा, जो बुरा लगेगा, वो अपने मंतव्य से तो अपनी बात रखेगा ही। अब जैसे एक उदाहरण देता हूं, बीजेपी की एक प्रवक्ता ने मोहम्मद साहब पे कितनी अभद्र टिप्पणी करी, तो क्या बीजेपी उससे इत्तेफाक रखती है? क्या नहीं रखती है ना। वो गायब है, अब दिख भी नहीं रही है, पुलिस उनको खोज रही है, आज तक नहीं वो मिली है। ये भी बात तो जवाब देना पड़ेगा। ये कौन जवाब देगा? ये बीजेपी को तो जवाब देना पड़ेगा। देखिए, इस बात में किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। मनोज जी, आपने कहा एक बीजेपी की प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता ने बयान दिया और उनको बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, आपने कहा। तो इसी प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने, आपकी पार्टी के जो नेता है, उन्होंने बयान दिया, तो जवाब तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को देना पड़ेगा। जो बयान दिया है, हाँ, उस पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी तक अडिग हैं। वो कहीं भगे नहीं है, उनको कोई पुलिस नहीं ढूंढ रही है। हाँ जी, बात समझिए। उन्होंने पूरे रामचरितमानस का सम्मान किया है, भगवान राम का सम्मान किया। 10 बार ये कहा है कि मैं किसी भी धर्म को अपमानित या किसी धर्म ग्रंथ को अपमानित नहीं करना चाहता। हाँ। मेरी यहाँ पे 2 लाइन 4 लाइनों में क्लॉज है। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ दलितों, पिछड़ों, शूद्रों, कलवारों, कुम्हारों, इनको इस तरह कहा गया है, अधम जाति कहा गया है। तो वो बात उनसे उन्होंने उस बार उसको परिभाषित भी कर दिया है। तो उस बात पे बार, लेकिन जो ये घटना घटी है जिस तरीके की कि लोगों ने प्रतियां फाड़ी हैं, ये निंदनीय है। कोई धर्म ग्रंथ हो, कोई काव्य ग्रंथ हो, हमारे महापुरुषों की कोई बात हो, उन सब पे इस तरह का काम, किसी तरीके का, कोई कुरान हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं है। समाजवादी पार्टी इन सारी चीजों से अपने को कल भी अलग रखे थी, आज भी अलग रखे थी। अब अगर कोई जबरदस्ती हम पे ठुकरा, जैसे कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ गए? बीजेपी के लोगों को क्या मतलब दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है क्या? वो एक महायज्ञ में गए, मां पीताम्बरा के जो महायज्ञ चल रहा था, बीजेपी के गुंडों ने उनको काला झंडा दिखाया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या कोई नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस के हमारे साथी राहुल गांधी जब मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो उनपे कितनी अभद्र टिप्पणियां बीजेपी करती है? कौन सा नेता है? मैं तो खुलेआम चैलेंज करके कह रहा हूं, कौन सा नेता है पूरे भारतवर्ष में जो मानसरोवर की यात्रा करने गया हो? एक मिनट रुकिए, उनको कैसा धर्म विरोधी बता दिया जाता है? समाजवादी पार्टी किसी ब्रेक के बाद आपका यहां पर फिर से राष्ट्रहित में हम चर्चा करेंगे। हमारे रामचरितमानस को लेकर जो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ केसी जैन साहब और महंत राजू दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का राष्ट्रहित में स्वागत है। मनोज जी, आप पर थम है, आप जो बात है, मेरा सवाल वही था, मैं पुनः करना चाहूंगा कि जब एक तरफ इतना विवादित तो बयान दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो आपने उनको इतना बड़ा कद दे दिया है कि आपने उनको राष्ट्रीय महासचिव का कद से नवाजा है। क्या इसी वजह से उनको राष्ट्रीय महासचिव पद सौंपा गया है क्या? देखिए, अगर थोड़ा सा 2 मिनट का आप मुझे समय दे तो मैं बेहतर तरीके से आपको समझा सकूंगा जी। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रदेश के मौर्य कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। शाक्य, इन 3 जातियों के, और सैनी, माफ करिएगा, सैनी भी, इन 3 समाज के बड़े नेता हैं। और आज से यह समाजवादी पार्टी से बड़े नेता नहीं है। वो जब जनता दल में थे तब वो अपनी यूथ की राजनीति से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। फिर वो बसपा में काशीराम जी के साथ गए, फिर वो भाजपा में गए मोदी जी और योगी जी के साथ,
फिर वो समाजवादी पार्टी में आए। उनकी एक लंबी राजनीतिक जीवन रेखा है जिससे उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों में अपनी राजनीति की, और बिना किसी डाउट के मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से एक्सेप्ट करता हूं कि उन्होंने अपने कद, अपने जीवन के काम के हिसाब से उन्होंने सब कुछ किया। आज जब वो रहते हैं तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स की स्टाइल है, उस हिसाब से वो अपने बयान, अपने मंतव्य मानते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनको इसलिए जानता हूं कि जिस गली में उनका घर है, आज से लगभग 12 साल पहले मैं वहीं पे रहता था, रेंट पे। मुझे अच्छे से याद है जब उनकी पुत्री की शादी हुई थी तो उन्होंने बौद्ध रीति रिवाज से अपनी पुत्री की शादी की थी, अपने बेटे की भी शादी बौद्ध रीति रिवाज से की थी। तो वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म का मानने वाला एक व्यक्ति जिसकी अपनी एक समझ है, अपनी एक राजनीतिक मंतव्य है, अपनी एक महत्वाकांक्षा है, एक अपनी इच्छा है और अपना एक पैटर्न है पॉलिटिक्स करने का, उसके लिए समाजवादी पार्टी तो जिम्मेदार नहीं हो सकती है। और आप लगातार समाजवादी पार्टी लगातार क्या पिछले 2 हफ्तों से ये बात कही जा रही है। अच्छा, बौद्ध धर्म के मानने वाले जानते हैं क्या जानते हैं? अब मैं आपको बता दे रहा हूं, इस पैनल में बैठा कोई व्यक्ति मुझे जवाब दे दे जी। आपको बताऊं कि जो चाइनीज यात्री आए भारत में, उन्होंने सम्राट अशोक का शासनकाल था। अब तब इस देश में मुगल भी नहीं थे, मुस्लिम भी नहीं थे, ये तब की बात है। उन मंदिरों को किसने तोड़ा? जिस धर्म को लाइट ऑफ एशिया कहा गया, बौद्ध धर्म को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। बौद्ध धर्म एक देश का धर्म नहीं है, वो पूरे एशिया का धर्म माना गया। सभी, चाहे वो जापान हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे चाइना हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे भारत हो, बर्मा हो, कितने देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो बौद्ध धर्म को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछता हूं कि वो 97 मंदिर किसने तोड़े थे? 97 मंदिर साकेतपुरी में किन लोगों ने तोड़े थे? और जो बौद्ध धर्म, जो इतना प्रगतिशील धर्म था, उसको किसने नाश किया, किसने नष्ट किया? ये बात बीजेपी के धर्माचार्यों को, बीजेपी के लोगों को, सबको बताना चाहिए। मतलब ऐसे बदतमीज को पहले चुप करो, ऐसे हरामखोर को पहले चुप करो। सर गलत भाषा नहीं, प्लीज जैन साहब, निवेदन है, गलत भाषा, अभद्र भाषा प्लीज सर, निवेदन है मेरा। पैनल में मर्यादा में रहकर हम बातचीत करेंगे, प्लीज सर। केसी जैन साहब, निवेदन है मेरा आपसे, मर्यादा में रहकर हम बात करेंगे। बहुत स्पष्ट रूप से महंत राजूदास जी प्लीज ऐसे लोगों को इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं है। महंत राजूदास जी आपको भी मौका मिलेगा, प्लीज। सुनिए महंत जी, मेरा निवेदन है आपसे, पहले इनसे माफी मंगवाइए। इन्होंने गलत बात बोली है, ये बाबा है तो इनको सब कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। अगर नहीं बोलेंगे तो इनके लिए ठीक नहीं होगा। मनोज जी और महंत दास जी दोनों को मैं रुकना चाहूंगा। महंत जी और मनोज जी दोनों को, सबको बारी बारी से मौका मिलेगा, सबको अपनी बात बोलने का अधिकार है। मनोज जी आपने, महंत जी प्लीज आपको भी मौका दूंगा, आप पूरी अपनी बात रखेगा, आपको मौका दूंगा, प्लीज सर। महंत जी माफी मांगे जिसने ये गंदा शब्द प्रयोग किया मेरे लिए, न फिर मैं बाबा सब ऐसे ही हिंदू धर्म को आहत कर रहे हैं ये बाबा लोग। मैं यदु कुल में पैदा होने वाला मनोज जी, 2 कौड़ी का महंत मुझे इस तरह मनोज जी प्लीज, मनोज जी क्षमा चाहेगा, मनोज जी क्षमा चाहेंगे, प्लीज क्षमा चाहेंगे। महंत राजूदास महाराज जी, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं सर, आपको मौका मिले तो मुझे इस तरह आप शब्द कहेंगे, प्लीज। मनोज जी प्लीज माफ करिएगा, मैं ऐसी डिबेट करना नहीं पसंद करता हूं। मनोज जी प्लीज सुनिए बात के लिए। बाबा मुझे इस तरह की बात बोलेगा, इसको तमीज है? ये भांग खाने वाला व्यक्ति, गांजा पीने वाला व्यक्ति मुझे सर प्लीज व्यक्तिगत नहीं सर, प्लीज मुद्दे पे रहे हम, प्लीज व्यक्तिगत कोई कटाक्ष न करें। महंत राजूदास जी और मेरा मनोज यादव जी दोनों से निवेदन है, प्लीज सर। अगर माफी नहीं मांगेगी तो मैं डिबेट में इनको बोलने तक नहीं दूंगा। राजूदास जी महाराज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। राजूदास महाराज जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मनोज जी क्षमा चाहेंगे, आप व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें, मुद्दे पर रहें। आप दोनों मेहमानों को रुकना चाहूंगा। हमारे साथ यहां पर शालिनी पांडे जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ी हैं। शालिनी जी, जिस तरीके से आपने देखा है कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा यहां पर कुछ दोहा चौपाइयों को लेकर उनकी आपत्ति होती है, विवाद बयान देते हैं, जिससे विवादित बयान के चलते कहीं ना देश में उनकी जो है किरकिरी भी होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने उनको एक बड़े कद से नवाजा, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है। क्या कहेंगी शालिनी जी? देखिए, जैसा कि अभी मनोज जी ने बताया कि उनकी राजनीतिक जो उनकी वो रही है, उनका जीवन रहा है, उसमें उन्होंने कई दल बदल के अपनी जो भी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी वो उन्होंने पूरी करी।
लेकिन मुझे ये चीज बड़ी खराब लगती है कि हिंदू धर्म ऐसा धर्म है और हिंदू धार्मिक ग्रंथों को हमेशा किसी ना किसी कारण आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना सरल है कि आप बहुत आसानी से उसकी आड़ में आकर आप अपनी राजनीतिक इच्छा पूरी करते हैं। क्यों नहीं किसी अन्य धार्मिक ग्रंथों के बारे में आप लोग चर्चा करते हैं? क्यों रामचरितमानस, क्यों गीता, क्यों मनुस्मृति के बारे में आप चर्चा करते हैं? क्या इन्होंने कभी भी रामचरितमानस की किसी भी चौपाई का अर्थ समझने की कोशिश करी है? कि बस खाली क्योंकि ये बहुत लाइमलाइट वाली चीज होती है कि आप कोई भी एक चौपाई उठा लीजिए और उसके बारे में आप गलत सलत लोगों को आप बता दीजिए। जिस चौपाई के बारे में ये लोग इतना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उस चौपाई का अर्थ समझने की कोशिश करी है? क्या है उस चौपाई का अर्थ? उस चौपाई का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना है, जो चौपाई जिसके कारण इतना उत्पात मचाया जा रहा है, ढोल गवार शूर पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका अर्थ कभी इन्होंने समझे? हिंदू धर्म में जितने भी शब्द हैं, हर शब्द का न जाने कितना अर्थ है। पर्यायवाची समझते हैं? हिंदू धर्म में पर्यायवाची समझते हैं? हिंदी पढ़ी होगी अगर, अनेक नाम है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जितने भी ये चार लोग हैं, जो चार अलग अलग लोग हैं, ये चार चीज अलग अलग हैं, ये सब किस तरीके से इनको ट्रीट किया जाए, किस तरीके से इनका रख रखाव किया जाए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। ढोल, अगर आप ढोल को ठीक तरीके से नहीं रखेंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो वो जिस उद्देश्य से उसको बनाया गया है, वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा। शूद्र, जो बहुत सेंसिटिव है, शूद्र उस समय में, जिस समय में इस चौपाई को लिखा गया था, उस समय शूद्र की क्या कंडीशन थी, कैसे उनको रखा जाता था, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग व्याख्यान। अगर उसी रामचरितमानस की चौपाई को लेकर आप इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कराते हैं, तो आपने क्यों नहीं शबरी माता के बारे में डिस्कशन किया? क्यों नहीं आपने केवट के बारे में डिस्कशन किया? क्यों नहीं, जब राम जी जो है वनवास में गए थे, वहां पे कितने सारे ऐसे लोग थे जिनके साथ उन्होंने उठा बैठा और जिनके साथ उन्होंने भोजन किया, जिनके साथ उन्होंने 14 वर्ष काटे, उस चीज के बारे में क्यों नहीं डिस्कशन करते? बहुत आसान है, आप सीधे सीधे हिंदू धर्म के ग्रंथों को आप कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और दूसरी बात, जो कि मनोज जी ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत विषय है, मैं नहीं मानूंगी। कोई भी राजनीतिक दल होता है जिसका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, वो चाहे वो छोटी सी बात हो और चाहे वो बड़ी बात हो। आप हिंदू धर्म ग्रंथों को अगर छोटा बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी छोटा अपने आप को छोटा ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस तरीके की कोई हरकत करी थी, इस तरीके का कोई बयान दिया था, तो आप सिर्फ एक अपनी राजनीतिक, आपका एक एरिया है, आपके कुछ लोग हैं जिनको आपको खुश करने के लिए आपने इस तरीके का बयान दे दिया। लेकिन आपने सिर्फ कुछ लोगों के हित के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए आपने मैक्सिमम लोगों को हर्ट किया है, मेजॉरिटी लोगों को हर्ट किया है। शालिनी जी, उस चीज का भी तो ग्लानि होनी चाहिए इनको। शालिनी जी जवाब ले लेते हैं, मनोज जी को ग्लानि होनी चाहिए। शालिनी जी जवाब ले लेते हैं, मनोज जी जवाब देने को तैयार है। जी मनोज जी, शालिनी जी की बात का जवाब दीजिए। जी मनोज जी, रामचरितमानस अब दिखा रहे हैं जी। सर अनम्यूट कीजिए। मनोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए सर। ये रामचरितमानस है जी, ये कपड़ा है जी, एक पवित्र ग्रंथ की तरह ये मेरे घर पे कितने सालों से है, ये बताना पड़ेगा क्या मुझे? इसके पन्ने देख के बता सकते हैं ये कितने सालों से रखी है हमारे घर पे? और इसका मैं पाठ, इसकी पूजा मैं कब से कर रहा हूँ? किस किस को मैं सफाई देता फिरूं? कोई व्यक्ति क्या बोलता है? अब बताओ, माता सीता को टेस्ट ट्यूब कहने वाला दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री था, बीजेपी ने कौन सी उसको गोली मार दी, कितनी एफआईआर करा दी उसको? संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम दशरथ के पुत्र ही नहीं, कैबिनेट की मलाई खा रहा है। वोट की राजनीति करने वाले हमको शिक्षा देंगे, हमको शिक्षा देंगे कि वोट की राजनीति कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो भगवान राम के पिता कौन थे बताइए? नहीं, एक मिनट, भगवान राम के पिता कौन थे? दशरथ थे, नहीं थे? संजय निषाद क्या कह रहा है? क्या कह रहा है संजय निषाद? कैबिनेट मंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बना बैठा। हमको आप ज्ञान देंगे? ये रामचरितमानस है, मैं इसका उतना ही सम्मान करता हूं जितना मैं सारे धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करता हूं। बिल्कुल सही बात मनोज जी, पूजनीय है। और मैं एक बात बता दूं, मनोज जी, शालिनी जी कुछ कहना चाह रही है, सुनिए उनकी बात। मनोज जी, नहीं सुनिए, मैंने आपको नहीं कहा है कि आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं। ये बाबा बैठ के टीवी पे मुझको ज्ञान देंगे? मैंने बाबा बैठ के मुझको ज्ञान देंगे? मैंने सिर्फ अपनी बात ये रखी है। मनोज जी सुनिए, आपको नहीं, मैंने
हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मेरा आपसे कोई वक्तव्य नहीं है, आप कुछ भी अपनी बात कहिए। चलिए मनोज जी और शालिनी जी यहाँ पर हनुमान जी का सुनिए, हनुमान जी का मैं लगभग 17 साल व्रत रहा हूँ। एक पैर पे खड़े होकर मैंने हनुमान चालीसा, राम बाण, पता नहीं कितनी चीजों का मैंने जाप किया है। मनोज जी और शालिनी जी जो डिस्कशन है चलता रहेगा, आप सभी मेहमान बने रहेगा। मनोज जी, शालिनी सभी मेहमान बने रहेगा, लगातार भी हमारे जो चर्चा है वह जारी रहेगी। तो राष्ट्रहित में लगातार हम बात कर रामचरितमानस पर छिड़े विवाद को लेकर, और यह जो सिलसिला है ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। बने रहिए के न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रहित में हम चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस पर छिड़े विवाद को लेकर। लगातार हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। मैं सीधा जाऊंगा महंत राजू दास जी के पास। राजू दास जी, आपने यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव जी को सुना है, समाज सेविका शालिनी पांडे जी को सुना है, क्या कहेंगे आप जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर एक के बाद एक विवादित बयान दिए जा रहे हैं, चाहे पहले बिहार के मंत्री चंद्रशेखर ने दिया हो, फिर कर्नाटक के प्रोफेसर के द्वारा दिया गया हो, या फिर अब समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिया गया है। महंत राजू दास जी हमारे साथ नहीं है। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन साहब, आपसे यही सवाल है कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर टिप्पणी करते हैं, बयानबाजी करते हैं, आज रामचरितमानस को जलाया गया लखनऊ की सड़कों पर, अब उनको राष्ट्रीय महासचिव के पद से नवाजा गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, कैसे देखते हैं आप? सर अनम्यूट कीजिए, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। केसी जैन साहब अनम्यूट कीजिए। जी आवाज मिल रही है हमारी आपको? आ रही है आवाज सर जी। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से सड़कों पे रामचरितमानस को जलाया गया, उनकी प्रतियां जलाई गई, हमें लगता है कि इससे ज्यादा गिरा हुआ, इससे ज्यादा नीच कोई कार्य नहीं हो सकता है। किसी भी धर्म की पुस्तक को, एक धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, और इस बहुसंख्यक देश में जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है, उसकी भावना के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करना, और उसके बाद में समाजवादी पार्टी के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य को पुरस्कृत करना, ये जो समाजवादी पार्टी पे आरोप लगते रहे तुष्टीकरण की नीति के, उसको कहीं ना कहीं आज बल मिला है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता और एक मुस्लिम स्कॉलर के बीच में डिबेट के दौरान कुछ बातचीत हुई, बिल्कुल, और उसके समर्थन में राजस्थान के कई सारे लोग, बहुत सारे लोग तमाम जगहों पे आए कि अपनी अपनी बात उन्होंने रखी, और डिबेट में उत्तेजना में बहुत सारी बातें हो भी जाती हैं। तो और उसके बाद में क्या हुआ कि सर तन से जुदा के नारे लगे, और यहां तक एक जो वहां पे टेलर था राजस्थान में, उसकी हत्या कर दी गई गला रेत करके, और तमाम सारे जितने भी लोग थे उनको यह अल्टीमेटम दिया गया कि जो है उनके सबके सर तन से जुदा कर दिए जाएंगे जो भी उनका समर्थन करेगा। तो देखिए, ये कह देना कि भारत देश है, हर कोई स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए, तो बिल्कुल स्वतंत्रता केवल हिंदुत्व के ऊपर है, सनातन धर्म के ऊपर है। और पीड़ा और दुख तब और ज्यादा होता है कि सनातन धर्मी ही जो उस धर्म को मानने वाले हैं, जिनका कर्तव्य है कि अपने धर्म की रक्षा करना, और उसके लिए ना कुछ कर पाए तो कम से कम अनाप शनाप वक्तव्य ना दें। लेकिन वही लोग अनाप शनाप वक्तव्य देते हैं, और इसलिए देते हैं कि वो अपने आप को कैसे महिमा मंडित करें, कैसे राजनीति में स्थापित हों। देखिए, ये जो इसका बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, ये बयान ऐसे नहीं है, ये बयान सोची समझी साजिश के तहत है। अच्छा, कि रामचंद्र जी बातों मत दीजिए, उनके पिता ही नहीं है, ये क्या है? हाँ, ये आपके भाषण का मंच नहीं, अपनी बारी नहीं, मंच नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। आधा घंटा हो गया है, क्यों हो रही है? मनोज जी मैं आप पर आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा, पहले केसी जैन साहब बात कंप्लीट कर लें पूरी, फिर आप पर जाऊंगा। जी पार्टी का काम ही संजय निषाद को निकालो, समाजवादी पार्टी का काम को निकालो ना, हमको गाली दीजिए, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आप भी गाली निकालो यहाँ बैठ करके। भगवान राम के पिता विरोधी नहीं थे, गजब बात है। भाजपा इतना गाली रही है। मनोज जी पहले हम जवाब लूंगा मैं आपसे। मनोज जी प्लीज जवाब लूंगा आपसे, पहले उनको आपके बीच में वो नहीं बोले थे तो आप उनको सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब लूंगा। मनोज जी। जी जैन साहब, मौर्य का ये भी इसलिए समर्थन कर रहे हैं, इनको भी मोटी मलाई खाने को मिल जाएगी, इनको भी मोटी मलाई खाने को मिल जाएगी, मलाई होती है, इनको भी कुछ दे देंगे। विपक्ष में कौन सी मलाई होती है? और इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या मौर्य को मिला नहीं मिला? मनोज जी आऊंगा आप पर, को मिला नहीं मिला, आ रहा हूं आप पर। मनोज जी, पहली बात तो ये है कपिल जी
कपिल जी देखिए, उनकी सोची साजिश ये है कि वो जानते थे कि जब हम ऐसा बयान देंगे तो उस पर चर्चा होगी। कई दिनों से उनकी चर्चा हो रही टीवी चैनलों पे। जो स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में जाने के बाद नेपथ्य में चले गए थे, जमी दोज हो गए थे, गायब हो गए थे, वो आज फिर से महिमा मंडित हो रहे हैं, आज फिर से उन पर चर्चा हो रही है, आज फिर से वो हाईलाइट हो रहे हैं और उनको पार्टी का महासचिव बना दिया गया, उनको पुरस्कार भी मिल गया। तो ये उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि वो अपनी राजनीति को तलाश रहे और उनको वो क्या है, वास्तव में वो डिप्रेशन में है, वो भ्रमित हैं और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि मनोज जी ने भी कहा कि पहले इस पार्टी में रहे, उस पार्टी में, वहां पे ये कहा, वहां पे ये किया, वहां पे ये किया। कुल मिला के उन्होंने भी एग्जाम्पल यही दिए कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो कैसा भी बयान दे सकते हैं। जैसा रोकना चाहूंगा दिलीप अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मनोज जी आप पर आ रहा हूँ, दिलीप जी के बाद आप पर आ रहा हूँ। दिलीप जी, आपने यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी सुना, बीजेपी को सुना, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुना और कांग्रेस प्रवक्ताओं को भी सुना। क्या कहेंगे जिस तरीके से पूरे रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य का यहाँ पर विरोध हो रहा है हर जगह पर, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने उनको राष्ट्रीय महासचिव की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, कैसे देखेंगे आप सर? ये सवाल किससे है? दिलीप जी आपसे। जी 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 धन्यवाद। देखिए, समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी है वो किसी भी व्यक्ति को कोई भी पद दे सकती है, ये उनका अधिकार है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विषय तो अब जनता के हवाले हो गया और वो निर्णय करेगी। मेरा केवल ये कहना है जी कि जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि सम्यक आचरण होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसा केवल मारपीट से नहीं अहिंसा होती है। तो ये किसी को मानसिक यंत्रणा देना भी एक प्रकार की हिंसा है और अगर हम किसी की आस्था पे प्रहार करते हैं तो वह भी एक हिंसा है। और इस प्रकार से जो बौद्ध अपने को कह रहे हैं वो भगवान बुद्ध के उपदेशों का पर अमल नहीं कर रहे हैं। रामचरितमानस का जो है वो आज केवल यही नहीं कि हमारी आस्था आज करोड़ों लोग की बताने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई सपा के उन्होंने तो रामचरितमानस को कितने सम्मान से रखा, ये दिखाया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि कोई भी व्यक्ति, भारत तो विविधताओं का देश है, यहाँ तो और भी जरूरी है हम एक दूसरे की आस्था का सम्मान करें। अगर किसी ने पहले कुरान पे कुछ कहा होगा अनुचित बात तो वो भी घोर निंदनीय था। और इसी प्रकार हम एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, धर्म ग्रंथों का सम्मान करें, एक बात। दूसरी बात, जो जिस विषय की आपको जानकारी ना हो उस पे मत बोलिए। बहुत से विषय होंगे। स्वामी प्रसाद जी पहले बसपा में थे तो मुलायम सिंह जी के विरुद्ध बहुत बोलते थे, ठीक है, राजनीति है। फिर भाजपा में आए तो वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अनुसार चलने लगे। एक समय था उन्होंने कहा था अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के सबसे विफल मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, आज सपा में है, महासचिव बन गए, मुझे इसमें कुछ भी कहना नहीं है। अब आस्था क्या, जो मैं कह रहा था विषय की जानकारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो ये विषय कह कौन रहा है, मानस का पूरा अध्ययन करें। मेरे भाई मनोज ने किया होगा, बता भी रहे थे। तो ये बात कह रहे हैं समुद्र। जो लेखक होता है वो पात्रों के माध्यम से एक बात रखता है। तो समुद्र ये कह रहा है कि ढोल गंवार भगवान राम को कह रहा है, उन्होंने चाप चढ़ाया तो कह रहे हैं कि आपने अच्छा किया ऐसा। अब हम लोग कभी पिक्चर देखते होंगे, हमने कभी से भी सब, तो उसमें एक खलनायक होता है, वो भारत के खिलाफ बहुत टिप्पणी कर सकता है, समाज के खिलाफ करता है। तो हम ये नहीं कहते कि पिक्चर का संदेश ये है, कहानी का संदेश ये है, तो वो खलनायक कह रहा है। लेकिन फिर नायक आता है तो कहता है भारत की रक्षा करता है, समाज का बचाव करता है। तो ये उस फिल्म का संदेश है, ये उस कहानी का संदेश है। तो रामचरितमानस में ये समुद्र कह रहा, समुद्र को प्रभु भगवान राम क्या कहते हैं कि वो देखते हैं उसके खिलाफ तीर भी उठाते हैं कि जलधि विनय न मानत जलधि जड़। तो वह व्यक्ति जो जलधि जड़ की तरह है वही ऐसी बात कह सकता है। ये एक बात इसको समझनी होगी। और उसके खिलाफ भगवान राम तीर उठाते भी हैं और इसकी यह मन लक्ष्मण के मन भावा, तो वो प्रसन्न भी होते हैं कि समुद्र के खिलाफ तीर उठाया। तो इस विषय को समझना होगा।
दूसरी बात जी, ढोल गंवार सूत पासनारी ये अपने अब ऐसे लोग जो बसपा में थे जिन्होंने मैं कहा कि इनको बुद्ध धर्म की समझ नहीं, अब आइए डॉक्टर अंबेडकर जब बसपा में थे उनकी समझ नहीं, तो डॉक्टर अंबेडकर खुद लिखते हैं कि 4वीं शताब्दी तक भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी और उसके बाद जो हुआ तो वो कर्म पे आधारित जाति व्यवस्था थी और उसमें शूद्र जो एक तरह के जो समाज के 3 ही वर्ग थे पहले शुरू में, तो बाकी सब उसी में मिले जुले हुए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं बाद में 4वीं शताब्दी के बाद शुरू हुई और समाज में जो अपराधी प्रवृत्ति थे, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र कोई भी हो, तो उनको थोड़ा अलग किया गया, वो शूद्र हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जो लिख रहे हैं आज से 500 साल पहले की स्थिति पे, तो मेरा केवल ये कहना है समझ ना हो तो मत बोलो भैया, बहुत से सारे आपके पास विषय हैं। मनोज जी से जवाब लेते हैं सर। अग्निहोत्री जी, मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। दिलीप जी जवाब ले लेते हैं। जी मनोज जी। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कई चैनलों पे ये बात कह चुका हूं और आपके भी चैनल पे कह रहा हूं। 4 उदाहरण ऐसे प्रस्तुत किए हैं भाजपा के नेताओं ने। पहला, माता सीता को टेस्ट ट्यूब कहा दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री ने। दूसरा, योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी का सर्टिफिकेट बनाया। तीसरा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने रामलला की उंगली पकड़कर एक बड़ा वो पिक्चर पारित की, वो रामलला के मंदिर में लेके जा रहे हैं ये। और चौथा, संजय निषाद ने भगवान राम के पिता को पिता नहीं माना। ये 4 जो कृत्य किए गए योगी फर्स्ट 1 में, सरकार 1 में, उस बात ने इस समाज को ये हिम्मत दे दी लोगों को कि जिसको जो मर्जी वो बोल देगा। और सबसे बड़ी बात और सबसे घृणित बात ये हुई कि भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इन 4 लोगों पे मैं ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूं, भगवान राम की सौगंध खा के कह रहा हूं, एक भी शब्द नहीं आया, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से आज रामचरितमानस को लेके, किसी लाइन को लेके, किसी ईश्वर को लेके, किसी धर्म ग्रंथ को लेके, किसी तरह की इस तरह की बातों का विवाद बढ़ता चला जा रहा है। इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा की जो पूरी कमेटी है, आरएसएस, और कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। मनोज जी, और एक लाइन जब अखिलेश जी यदुकुल में जन्म लिए, मुख्यमंत्री का 5 साल उन्होंने निभाया, और जब वो खाली हुआ और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उस दिन में बड़ा आघात हुआ था मुझे। अगर इस पैनल में बैठ के मैं बताऊं, उस दिन पूरी रात मैं नहीं सोया था जब योगी आदित्यनाथ रहने आए। और इसके बाद वहां पे ये कहा जा सकता था एक महंत रहने आ रहा है तो यहाँ पूजा पाठ कराई जा रही, कहा गया ये अशुद्ध हो गया था, इसका शुद्धिकरण कराया जा रहा है। उस दिन मुझे गाली की तरह लग रहा था कि कोई मुझे गाली दे रहा है, मेरे समाज को गाली दे रहा है, पिछड़ों को गाली दे रहा है। मैं आघात हुआ था। मैं ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूं, उस दिन मुझे इतनी पीड़ा हुई थी कि मेरा समाज, मेरा नेता, पिछड़े, हम लोग शूद्र हैं, हम लोग अछूत हैं कि एक सवर्ण वर्ग का मुख्यमंत्री बन के आ गया तो वो उसको शुद्धिकरण करा के उसमें रहेगा। अरे आप भाषा ये कह सकते थे कि साहब एक महंत रहने आया है, इसकी पूजा पाठ होगी, पूजा पाठ के बाद महंत जी रहेंगे, ये कहा जा सकता था। उन्हीं जिन लोगों ने पूजा की। और दूसरी बड़ी बात इसमें ये जोड़ के कह रहा हूं आपके चैनल पे, किसी महंत ने, किसी पीठीश्वर ने, किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने, किसी संत ने इसका विरोध नहीं किया। मुझे दर्द है इस बात का। हर चीज मानने की आजादी देता है, उसके बावजूद किसी ने विरोध नहीं किया। वो पीड़ा आज भी मेरे दिल में है, लेकिन उसके बावजूद मैं सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ, सभी ईश्वर को और अपने धर्म को भी हर तरीके से मानता हूं। मनोज जी बता दीजिए मुझे, मनोज जी बता दीजिए, कोई भी वो नहीं है। मनोज जी एक चीज बता दीजिए, जितना हम रामचरितमानस को लेकर, हिंदू गीता को लेकर, हिंदू धर्मों को लेकर, या जो हमारी पाठ्य सामग्री है, जो धार्मिक ग्रंथ है, इनको लेकर जो हम टिप्पणी करते रहते हैं, क्या किसी में हिम्मत है कि किसी दूसरे धर्म के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी कर ले? देखिए एक बात बताएं, बड़ी माकूल और बड़ा आसान शब्द है। बीच में नहीं बोलिए भाई, बीच में नहीं, बीच में समर्थन में। अरे कहानी मत बताओ, सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठे हम, तुमसे सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठे। रामायण जलाने के समर्थन में, विरोध में, समाजवादी पार्टी रामायण जलाने के समर्थन में कि विरोध में? सवाल हो गया कि दूसरा ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि इस पे बैन होना चाहिए, समाजवादी पार्टी इसके समर्थन में कि विरोध में?
बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए रामायण पे? आपने मनोज जी आपने अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं किया? जब बयान दिया था तो आपने मतलब यह कि आपकी रजामंदी से सब हो रहा है, उनका कहना यह है, केसी जान साहब का कहना यह है कि आपने पार्टी पे कार्यकर्ता पर, स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? रुक जाइए जी। अभी मैंने अपने माथे लगा के रामचरितमानस को आपको दिखाया, इससे बड़ा और क्या सबूत दूं मैं? नहीं तो अगर मुझे रामचरितमानस से दिक्कत होती तो मैं अपने घर पर रामचरितमानस क्यों रखता? मंदिर भी दिखाऊं चल के? आप लोग लाइव रहिए, रुकिए, आप लोग लाइव रहिए तो चल के मंदिर दिखाओ। एक तरफ कहते हैं सर्टिफिकेट मत बांटो, बता दे रहा हूं, नहीं फिर बहुत नुकसान उठा जाओगे। बहुत लोगों को सर्टिफिकेट मत बांटो, ने बहुत नुकसान होगा इनको धर्म का। समाजवादी पार्टी मत बांटो सर्टिफिकेट, ने बहुत नुकसान होगा धर्म का। धर्म को अपने देहरी का कुछ बना के मत रखने का प्रयास करो। एक ही जाति है, एक ही जाति है समाजवादी पार्टी में, ओबीसी के नाम पर केवल यादव। आप ही तो थे यादव जाति ओबीसी थे, क्यों और कोई जाति नहीं ओबीसी? आप क्यों समाजवादी पार्टी में तब थे? आपको नहीं रहना चाहिए था समाजवादी पार्टी में। जाति नहीं है, राजनीति शुरू करी? अरे यहीं से राजनीति शुरू किए, यहीं से राजनीतिक कैरियर बनाया। अरे ओबीसी बनाओ, ओबीसी सुनाओ, चाहे जो कुछ बनाओ। आप समाजवादी पार्टी से ही राजनीति करके शुरू हुए। देखो मैं बकवास करने के लिए टीवी पे नहीं आया हूं, मैं बकवास करने नहीं बैठा हूं, चाचा को नहीं समझा, चाचा को बकवास करने नहीं बैठा हूं। चाचा के नहीं हुए क्या देखो क्या कर रहे हैं भाई? अब यहाँ चाचा की बात होने लगी, भगवान राम पे रामचरितमानस पे डिबेट करने वाले चाचा पा गए, ऐसे लोगों से मैं क्या डिबेट करूं? जैन साहब क्या डिबेट करूं ऐसे लोगों से? ठाकुर आ गया, किसी जैन साहब हो गई, जाति और धर्म कौन फैला रहा है? और जब रोजा इफ्तार हो तब कोई दिक्कत नहीं है, कहीं दीप जल जाए तो आपको बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है समाजवादी पार्टी को। अयोध्या में दीपक क्यों जल रहे हैं? पैसा बर्बाद हो रहा है। और जब यही रोजा इफ्तार पार्टियां होती थी तब दिक्कत नहीं होती थी, तब दिक्कत नहीं होती थी। कुतर्क करने से मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाएगा। आ गए बुद्धि वाले लोग तो पिछड़ों का शुद्धिकरण कराओगे, समाजवादी पार्टी के पिछड़ों का शुद्धिकरण कराओगे, यदुवंशियों का शुद्धिकरण कराओगे, कभी भगवान विष्णु। जैन साहब मनोज जी दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता पवन दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। पवन जी, दोनों को आपने सुना है, दोनों पार्टी के नेताओं को सुना है, क्या कहेंगे? मनोज जी जो कह रहे हैं कि इसके पहले बीजेपी के नेताओं ने इसकी शुरुआत की है, जो धर्म के खिलाफ बोला, केशव प्रसाद मौर्य का एग्जांपल दिया, निषाद का एग्जांपल दिया और कहा कि आज वो सत्ता शासन में मलाई खा रहे हैं। थाली भी दोगे, पद विभूषण सम्मान भी दोगे, गजब बात है भाई, क्या बात कह रहे हो? मनोज जी केसी जैन साहब और भी पैनल में अतिथि हमारे साथ है, सबकी राय लेते हैं, आप पर भी आएंगे दोबारा, प्लीज केसी जैन साहब, मनोज जी पवन जी। इसने कोई स्टैंड नहीं लिया तो रामायण जला रहे होंगे। मैं मिश्रा जी बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, पवन जी, मनोज जी, भगवान राम पे एक मिनट जब भगवान राम के पिता पर इतनी बड़ी टिप्पणी करने वाले संजय निषाद को कार्रवाई नहीं की, मनोज जी प्लीज, केसी जैन साहब, मनोज जी प्लीज, और भी हमारे पास पैनल में गेस्ट है, उनको भी हमें मौका देना है, प्लीज आप पर आएंगे। जी पवन जी, यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता ने उल्टा बीजेपी पे का सवाल निशान लगाए हैं कि आपके जो मंत्री हैं मलाई खा रहे हैं, उन्होंने राम के ऊपर, सीता के ऊपर भी टिप्पणी की है, आपने क्या कार्यवाही की है, क्या कहेंगे? क्या दोनों पार्टियां एक दूसरे पर सवाल या निशान खड़े होकर, और भैया आवाज नहीं मिल रही, कांग्रेस प्रवक्ता को आवाज नहीं पहुंच रही, शायद मेरी आवाज मिल रही है सर? बीवी की बात करते हैं, अगर हम पहले विवाह की बात करते हैं, अगर हम परमाणु विस्फोट की बात करते हैं। जैन साहब प्लीज, केसी जैन साहब, मनोज जी प्लीज, केसी जैन साहब, मनोज जी शांत है प्लीज, आप जैन साहब प्लीज सबको मौका दीजिए सर, आपको बारी बारी से मौका मिलेगा। जी पवन जी क्या कहेंगे? अरे सर ये भी कह रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी थी माता सीता, ये भी कह रहे हैं, देख लीजिए। मनोज जी प्लीज, हम आप सबको मौका मिलेगा। पवन जी भी हमारे साथ हैं, शालिनी जी भी हमारे साथ हैं। पवन जी क्या कहेंगे? देखिए मैं तो आज बड़ा ताज्जुब में, हाँ जी मैं बहुत ताज्जुब में हूं। सपा से थोड़ी गलती हुई है, मनोज भाई थोड़ा गलती की है, भाजपा के फेवरेट सब्जेक्ट को मौर्य जी ने दे दिया, और ये जो 25 साल से इस देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाली जो पार्टी है ना, वो भाजपा है, अनडाउटेडली भाजपा है। अब इस बारे में कोई भी कुछ भी बोलता रहे, भाजपा के अनगिनत लोगों के स्टेटमेंट्स हैं। अभी कपिल भाई आपने पूछा कि अगर किसी और धर्म के तो क्या यहाँ कुरान की प्रतियां नहीं जलाई गई?
अभी जिस महंत को आप बुला रहे थे, वो फर्जी आदमी 21 करोड़ रुपए का पिछले महीने तो सलमान खुर्शीद पर सर कलम करने का इनाम घोषित किया है। क्या ये नहीं दिखता भाजपा को? ये ये कंडेमनेबल बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत बोला है और इसके लिए आदरणीय अखिलेश जी को इसके बाद संज्ञान में लेना चाहिए था। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, हमारे आस्थाओं की चीज है, कोई भी रामचरितमानस हो या भागवत गीता हो, उस तरह की बात है। और मैंने अभी शुरुआत में ही बोला था 500 साल पहले किस मंतव्य से कौन सी चीज लिखी गई। और मैं आदरणीय सभी पैनलिस्ट साथियों से कहूंगा कि उन दोहों का चरित्र चित्रण ना करें, वो भी नहीं समझा पाएंगे उन चीजों को। वो उस जमाने में जो चीजें चला करती थी हुआ होगा। हमें आज 21वीं सदी में सोचना है ना कि हम देश में क्या कर रहे हैं, आपसी भाईचारे के लिए क्या कर सकते हैं। ये भाजपा के लोग अफीम जो धर्म की लेकर बांटते हैं ना, जिस तरह जैन साहब को फेवरेट सब्जेक्ट मिल गया, ये बात नहीं कर पाते हैं डिबेट्स में। आज जिस तरह से लगातार ये बोले जा रहे हैं धर्म के बारे में, क्योंकि इनका फेवरेट सब्जेक्ट है ये। और मैं सभी राजनीतिक दलों से ये अनुरोध करूंगा कि कृपया करके देश के बारे में सोचिए, प्रदेश के बारे में सोचिए। भाजपा जहां गलत कर रही है उसको इंगित कीजिए। ये रामचरितमानस और भागवत गीता इन तरह की बातें ना करें। मेरा सिर्फ ये कहना ये है, बोले जा रहा है आदमी, अरे कोई डॉक्टर ने क्या दिया क्या? कोई बीमारी हो गई है क्या? बीमारी हो गई क्या? जैन साहब बीमारी है कुछ? कोई बीमारी है क्या? जैन साहब छपास की आग है क्या? जैन साहब आपको मौका मिलेगा। जैन साहब छपास की आग है क्या? छपास की आग है क्या आपको? पवन जी और केसी जैन साहब दोनों प्लीज, दोनों। जैन साहब आप पर आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा, आपसे एनी के सवालों का जवाब लूंगा। जैन साहब, पवन जी आपने यहाँ पर मुझे ये बता दीजिए, आप रामचरितमानस के अस्तित्व को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बता दीजिए मुझे पवन जी। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवे सतूने निदान। पाप और पुण्य एक ही इंसान के अंदर होता है। हम किसको बोते हैं और वही पाते हैं। पाप बोएंगे तो पाप ही पाएंगे, पुण्य बोएंगे तो पुण्य पाएंगे। एक इंसान, कोई दूसरा आदमी नहीं आने वाला इन चीजों को करने के लिए कि पाप कोई अन्य व्यक्ति करेगा, पुण्य कोई अन्य व्यक्ति करेगा। पवन जी मुझे बता दिए, रामचरितमानस पर टिप्पणी क्या अच्छी थी जो केशव प्रसाद मौर्य ने किया? माफी चाहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अच्छा किया। केशव प्रसाद मौर्य की बात नहीं कर रहा हूं। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी धार्मिक ग्रंथ के लिए कोई भी टिप्पणी जो अभद्र है वो अक्षम्य है, ये ध्यान रखिए। चलिए, अच्छा भाजपा के लोगों की तो अनगिनत लिस्ट है। सपा ने भी ये जो हुआ या आरजेडी के किसी मिनिस्टर ने चलिए मैं आपकी बात है और इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। पवन जी मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन जब राम मंदिर बन रहा था, जब वाद विवाद कोर्ट में चल रहा था, तो आपने तो हलफनामा में दाखिल किया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो आज रामचरितमानस की बात कैसे कर रहे हैं आप पवन जी? कपिल भाई आप अगर करंट में सिचुएशन देखेंगे ना, ये थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने राम सेतु के बारे में क्या लिखा हुआ है आप उसको चेक कीजिएगा। राम सेतु नाम की कोई चीज नहीं थी, केंद्र सरकार ने, बिल्कुल। हाँ, तो वही चीज है, क्योंकि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट लगती है वो धर्म के आधार पर नहीं लगती है जी, वो जो वास्तुस्थिति होती है उसके आधार पर लगती है। राम सेतु के बारे में जो केंद्र ने जब बोला था वही केंद्र आज बोल रहा है। राम सेतु के बारे में जो पिछली केंद्र ने बोला था वो आज बोला है, आज भी वही केंद्र का वो है। और कहलवा दीजिए जैन साहब से नहीं है, नहीं कहलवा दीजिए केंद्र। कपिल जी, ये जो भी स्टेटमेंट ऐसे इतने ब्रॉडली दिए जाते हैं या बोल्डली दिए जाते हैं, इसके पीछे पूरी स्ट्रैटेजी होती है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि ऐसे ही कोई रैंडम स्टेटमेंट किसी भी इतने बड़े धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं देगा। आप खुद ही देखिए कि दो अलग अलग पार्टी किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया और इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया। दोनों ने अपने आप को सही बताया। भाई अगर मान लीजिए बीजेपी के किसी प्रवक्ता ने या किसी भी लीडर ने कुछ भी चीजें बोली, तो क्या आपकी पार्टी के लोग भी अगर कोई गलत स्टेटमेंट देते? भाई मनोज जी तो इतने बड़े धर्म पुजारी, मतलब इन्होंने बताया कि बहुत बड़े पुजारी, बहुत पूजा करते हैं, रामचरितमानस ग्रंथ दिखा दिया इन्होंने, फिर तो इनको टोटली कंडेम करना चाहिए। भाई जो उन्होंने जो प्रतिया जलाई गई, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला, इनको तो पूरा पुरजोर विरोध करना चाहिए। भाई हो सकता है आपके समाज के लोग के साथ साथ और भी मेजोरिटी के लोग आपके साथ जुड़ जाते कि भाई ये चलो ठीक है, ये भले दूसरे वर्ग के, दूसरी पार्टी के लोग हैं, लेकिन इन्होंने हमारे धर्म के प्रति इतनी संवेदना रखी, इन्होंने हमारे लोगों के लिए आवाज उठाई है, तो हमें इनके साथ जाना चाहिए। लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि
सब अपने अपने मतलब आपका कहना यह है कि पीछे से समर्थन मिल रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य को, प्री प्लानिंग थी, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया। बिल्कुल। चलिए केसी जैन साहब, आपने कपिल जी एक मिनट जी कम शब्दों में मैम, कम शब्दों में, समय कम है, कम शब्दों में देखिए क्या है ना, हर धर्म ग्रंथ का अपना अपना एक अस्तित्व है, अपनी अपनी चीजें हैं, ठीक है। हम बस इतना चाहते हैं, बीइंग मतलब जो जनता है वो बस इतना चाहती है कि एक बॉर्डर लाइन होनी चाहिए। हर किसी व्यक्ति, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए इस तरह की टिप्पणियों को लेकर, ये कहना चाहिए इस तरीके की हरकत, बिल्कुल, ताकि दोबारा पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की बयानबाजी को लेकर। जी केसी जैन साहब, शालिनी जी की बात को लेकर आगे बढ़ाऊंगा। क्या आपकी सरकार केंद्र में और राज्य में है, डबल इंजन की सरकार है, आप कानून बनाइए ना सर, जेल में डालिए अगर कोई अब टिप्पणी करता है किसी ग्रंथ के बारे में या हिंदू धर्म के बारे में। नहीं, देखिए इसके लिए कानून ऑलरेडी पहले है जी, लेकिन जो लोग भगवान राम के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं जी, रामायण के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या ये लोग अगर 1400 साल पहले कुरान लिखी गई थी तो क्या उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं? जैसे आज सवाल हो रहा है कि ये तो बहुत पुराना ग्रंथ है, उस समय क्या परिस्थितियां थी, उस समय था, हमें 21वीं शताब्दी के हिसाब सोचना चाहिए। लेकिन भगवान राम का जो चरित्र है वो बहुत सारी चीजें बताता है। वो केवल रामायण सिर्फ सामान्य रामायण नहीं है, भगवान राम का चरित्र बताता है कि माता पिता की सेवा कैसे करनी, पिता के आदेश पे वनगमन कैसे कर जाते हैं। माता सीता को आदेश नहीं था वनगमन का, लेकिन पति की सेवा के साथ साथ वो कैसे वनगमन कर जाती हैं। भाई को आदेश नहीं था वनगमन का, लेकिन भ्राता लक्ष्मण अपने भ्रातृत्व को निभाते हुए कैसे भाई के साथ वनगमन कर जाते हैं। और उसके बाद में भरत का चरित्र कैसा आता है सामने। भरत एक चरित्र स्थापित करते हैं कि भगवान राम के चरणों की धूली, समय की सीमा है, कम शब्दों में जवाब दीजिए। मैं जो जवाब चाह रहा हूं वो दे दीजिए आप, मैं जो चाह रहा हूं वो जवाब दे दीजिए। केशव स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बनाया गया, पार्टी का डिसीजन सही है गलत है, क्या करना चाहिए था समाजवादी पार्टी को, ये बता दीजिए आप सर प्लीज। चरित्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आज भी उतना ही आवश्यक है। वो भगवान राम को मानने वाला हो तो, ना मानने वाला हो तो, वो चाहे बौद्ध हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, लेकिन जो चरित्र है उसको धर्म से अलग रख दे, उसकी तो हम लोग सब लोग कॉपी करते, उसको लेकर के आगे बढ़ते। तो कम से कम भगवान राम के चरित्र को जो करोड़ों करोड़ लोग आस्था का विषय है उस पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की ऐसी टिप्पणी आई है तो एकदम पार्टी को उसका खंडन करना चाहिए था और पार्टी को उसको महिमा मंडित करने के बजाय उसका खंडन करना चाहिए। चलिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ इस पैनल में जुड़े, इस पैनल का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज राष्ट्रहित में हमने लगातार बात की है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर, जो कि रामचरितमानस को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जिसको लेकर आज लखनऊ की सड़कों पर रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां, कुछ दोहे जिनसे आपत्ति थी, ओबीसी महासभा के सदस्यों ने उन प्रतियों को जलाया है और अपना विरोध प्रदर्शन यहां पर दाखिल किया है। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को ओबीसी महासभा का यहां पर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल वही है कि जिस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने किनारा किया था स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर, कहा था कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है, आज उन्हीं पार्टी के महान नेताओं ने, राष्ट्रीय सचिव ने उनको एक बड़ा कद से नवाज दिया है, पुरस्कार के तौर पर पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। देखना होगा कि 2024 के चुनाव में यह जो रामचरितमानस को लेकर विवाद है वह किस पार्टी को इसका फायदा होते हुए या नुकसान होते हुए दिखाई देगा। फिलहाल के लिए राष्ट्रहित में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ।